नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैनी एजुकेशन पे। मैं हूं आपका होस्ट फार्मासिस्ट विकास। आज इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों अनवांटेड प्रेगनेंसी या अनचाही प्रेगनेंसी को खत्म करने वाली टैबलेट के बारे में, जिसको आप लोग कई नाम से जानते भी होंगे, जैसे कि अनवांटेड किट, प्रेगनेंसी टर्मिनेशन किट, MTP किट या प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने वाली दवाई। इस वीडियो में हम पूरी डिटेल से बात करेंगे उन दवाइयों के बारे में जो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए यूज़ होती है। इस वीडियो में जानेंगे उन दवाइयों के बारे में पूरी डिटेल से, जैसे कि उसके अंदर कंपोजिशन क्या होता है, कौन महिला वो खा सकती है और कितने दिन तक वो खानी होती है, कितने महीने की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं और किन महिलाओं को ये टैबलेट नहीं खानी है। सारा कुछ आज इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करेंगे। सो वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखेगा ताकि पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल सके। और आप सभी दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो टैबलेट होती है दोस्तों प्रेगनेंसी टर्मिनेशन के लिए, ये दवाई सिर्फ डॉक्टर लिखता है तभी आपको मेडिकल स्टोर से मिलती है। अगर आप डायरेक्टली मेडिकल स्टोर से इस दवाई को लेते हो तो ये गैर कानूनी है। ऐसा आपको नहीं करना है और नहीं करना भी चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो बिल्कुल उसको रोकना चाहिए, क्योंकि जो अनवांटेड प्रेगनेंसी को हटाने वाली दवाइयाँ होती है, जब डॉक्टर लिखता है तभी इनका उपयोग करना होता है। बिना डॉक्टर की सलाह के अगर आप इसका उपयोग करते हो तो बहुत सारे साइड इफेक्ट और गंभीर घातक परिणाम इसके देखने को मिल सकते हैं और ये गैर कानूनी भी होता है। तो कोई भी मेडिसिन यूज़ करने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी है। बात करते हैं अनवांटेड किट या प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने वाली दवाई के बारे में, जिसमें हम जानेंगे अनवांटेड किट के बारे में और इसके अलावा इसमें जो दूसरी मेडिसिन वो है MTP किट। इसके अंदर क्या होता है आप पहले ये जानिए। इसमें होता है मीफेप्रिस्टोन और मीजोप्रोस्टोल। ये 5 टैबलेट की बड़ी स्ट्रिप आती है और इसके अंदर सबसे बड़ी जो गोली होती है उसमें मीफेप्रिस्टोन होता है, बाकी 4 दवाइयों में मीजोप्रोस्टोल होता है। मीफेप्रिस्टोन इसमें 200 मिलीग्राम होता है, बाकी जो 4 दवाइयाँ होती है छोटी छोटी उसमें मीजोप्रोस्टोल होता है, जो कि प्रत्येक टैबलेट के अंदर 200 माइक्रोग्राम होता है। अब बात करते हैं इस दवाई के बारे में। ये जो दवाई है कौन महिला इसका उपयोग कर सकती है और कितने महीने की प्रेगनेंसी को ये टर्मिनेट करती है। तो दोस्तों अनवांटेड किट या जो प्रेगनेंसी टर्मिनेशन किट होता है MTP किट, उसका उपयोग अबॉर्शन के लिए या प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए किया जाता है। जब भी कोई ऐसी स्थिति बन जाती है जिसमें प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है। अबॉर्शन के लिए टैबलेट काम आती है और डॉक्टर जब लिखता है तभी ये मेडिसिन आपको मिलती है। बिना डॉक्टर की सलाह के आपको कहीं भी नहीं मिलेगी और नहीं लेनी चाहिए। अब बात करते हैं कितने महीने की जो प्रेगनेंसी है उसको ये टर्मिनेट कर सकती है। तो 8 से 9 सप्ताह की जो प्रेगनेंसी होती है, लगभग 2 महीने तक की जो प्रेगनेंसी है उसको ये टर्मिनेट कर सकती है। 2 महीने से ज़्यादा अगर प्रेगनेंसी हो गई है तो उसको टर्मिनेट करने के लिए डॉक्टर अलग प्रोसीजर यूज़ करते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ लगभग 2 महीने से कम की अगर प्रेगनेंसी है तो उसको टर्मिनेट करने के लिए इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। भाई क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, फिर आगे हम बात करेंगे कैसे और कब ये गोली खानी होती है और किन महिलाओं को ये टैबलेट नहीं लेनी होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो इसकी वजह से जो महिला इसका उपयोग करती है उनको उल्टी होने लग सकती है, जी मचलाना, इसके अलावा सिरदर्द होने लग सकता है। और जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट होता है वो होता है पेट दर्द होना और वेजाइनल ब्लीडिंग। तो वेजाइनल ब्लीडिंग अगर हो रही है या पेट दर्द हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये गोली काम कर रही है शरीर में। और ये जो वेजाइनल ब्लीडिंग और पेट दर्द होता है दोस्तों, ये 2 से 3 दिन तक चलता रहता है। अगर इसके अलावा ये ज़्यादा दिन तक चल रहा है तो फिर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है ताकि इनको रोकने के लिए कोई दूसरी मेडिसिन इसमें साथ दी जा सके। बात करते हैं किन महिलाओं को ये टैबलेट नहीं लेनी है। तो उन महिलाओं को ये टैबलेट नहीं लेनी है जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, इसी के साथ में हार्ट से जुड़ी कोई समस्या है और ओवरी से जुड़ी कोई समस्या है, तो उन महिलाओं को ये टैबलेट यूज़ नहीं करनी है। इसके अलावा शुगर के पेशेंट को ये टैबलेट यूज़ नहीं करनी है और साथ ही साथ जिनको वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है तो वजाइनल ब्लीडिंग के टाइम भी ये टैबलेट यूज़ नहीं करनी होती है। और जिन महिलाओं को पेप्टिक अल्सर है या पेट में अल्सर हो रहे हैं उनके, और एटोपिक प्रेगनेंसी अगर हो गई है तो उन महिलाओं को ये टैबलेट बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है। अगर यूज़ कर भी रहे हैं तो पहले डॉक्टर को बताना है ताकि कोई दूसरी मेडिसिन इसके साथ में प्रिस्क्राइब की जा सके या कोई अल्टरनेटिव दूसरा तरीका या कोई दूसरी टैबलेट दी जा सके ताकि ये जो सारी समस्या उनको दूर किया जा सके। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसकी डोज के बारे में, कैसे और कब ये गोली खानी होती है, क्योंकि कई बार पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है और गलत तरीके से वो दवाई खा लेता है, फिर उसके घातक परिणाम उनको देखने को मिलते हैं। तो ये वाला पार्ट आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। इसमें 5 गोलियाँ आती है। सबसे बड़ी वाली जो गोली है उसमें मीफेप्रिस्टोन होता है। ये गोली खाना खाने के बाद में लेनी होती है, चाहे तो आप सुबह लो, दिन में लो, शाम को लो, कभी भी एक गोली खाना खाने के बाद में लेनी है। फिर दूसरी गोली 12 घंटे बाद में लेनी है खाना खाने के बाद में। तीसरी गोली 1 घंटे बाद में लेनी है।
फिर चौथी गोली वापस 24 घंटे बाद में लेनी है और पांचवी गोली 1 घंटे बाद में लेनी है। तो इस प्रकार से ये जो गोली है लेनी होती है। एक बार फिर से आप समझ लीजिए, 5 गोली होती है इसमें। पहली गोली खाना खाने के बाद में, फिर दूसरी गोली 12 घंटे बाद में, तीसरी गोली 1 घंटे बाद में लेनी है, चौथी गोली वापस 24 घंटे बाद में और पांचवी गोली 1 घंटे बाद में लेनी होती है। इसमें जो पहली गोली है दोस्तों वो ओरल रूट से ली जा सकती है, फिर बाद की जो 4 गोलियां है वो वजाइनल रूट से भी ली जा सकती है। ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे, और डॉक्टर किस रूट से ये दवाई देना चाहे वो डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे और डॉक्टर पे। तो इस प्रकार से ये गोली लेनी होती है। अब दोस्तों सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये रहता है कि हमें पता कैसे चलेगा, महिलाओं को कैसे पता चलता है कि ये जो गोली खाई है वो काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो जब ये गोली खाते हैं तो इसके बाद में क्या होता है कि पेट दर्द होने लगता है और वेजाइनल ब्लीडिंग होने लगती है। अगर ये सिम्टम देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि पेट दर्द हो रहा है, वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये गोली काम कर रही है आपके शरीर में। और ये जो वेजाइनल ब्लीडिंग है दोस्तों, ये 2 से 3 दिन तक चलती रहती है, पेट दर्द भी होने लगता है। अगर पेट दर्द ज़्यादा हो रहा है तो फिर इसके लिए जो पेन रिलीफ मेडिसिन है वो भी दी जाती है, ताकि पेट दर्द को कम किया जा सके। 2 से 3 दिन तक ये जो सिम्टम है देखने को मिलते हैं। अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो फिर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, ताकि कोई दूसरी मेडिसिन भी इसके साथ में दी जा सके, इन सारी जो समस्या है उनको खत्म की जा सके। और दोस्तों आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा फिर से, क्योंकि ये मेडिसिन दोस्तों बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं दी जाती और आपको नहीं लेनी है। जब डॉक्टर लिखता है तभी आपको इस मेडिसिन का यूज़ करना है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने जाना प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने वाली मेडिसिन के बारे में, जो महिलाओं के लिए यूज़ होती है, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए इसका यूज़ होता है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही दोस्तों चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार जरूर दिखाएगा। ऐसे ही नई नई वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। धन्यवाद, मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए जेएनई एजुकेशन यूट्यूब चैनल।